वेलकम स्टूडेंट्स। आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक है वॉलीबॉल के अंदर। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अपना क्या है, बहुलीकरण की जो विधि पढ़ी थी हमने, क्या पढ़ी थी? बहुलीकरण की विधि। बहुलीकरण की विधि। तो बहुलीकरण की विधि में जो हमारे पास में क्या था, योगात्मक बहुलक। क्या था? योगात्मक बहुलक। तो ये तो योगात्मक बहुलक था। इस योगात्मक बहुलक को हमने देखा कि योगात्मक बहुलक की दो मेथड थी, कि इसकी योगात्मक की दो मेथड थी। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? मुक्त मूलक। हमने क्या पढ़ा था? मुक्त मूलक। और दूसरा हमने क्या पढ़ा था? आयनिक। तो दूसरा अपना क्या होता है? आयनिक बहुलीकरण। दूसरा अपना क्या है? आयनिक बहुलीकरण। ठीक है। कि सबसे पहले क्या था अपने पास? मुक्त मूलक बहुलीकरण। और दूसरा अपने पास में क्या है? आयनिक बहुलीकरण। तो कल के वीडियो में हमने यहाँ पढ़ा था मुक्त मूलक बहुलीकरण। आज हम पढ़ेंगे आयनिक बहुलीकरण। क्या पढ़ेंगे? सेकंड अपने पास में क्या है? आयनिक। सेकंड अपने पास में क्या है? आयनिक बहुलीकरण। क्या अपने पास? आयनिक बहुलीकरण। ठीक है। तो आयनिक बहुलीकरण के अंदर हम बात करें, आयनिक बहुलीकरण है। तो आयनिक बहुलीकरण के अंदर जो इलेक्ट्रॉन दाता समूह होते हैं, क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन दाता समूह। तो इलेक्ट्रॉन दाता समूह है वो कार्बोनाइन की तरह व्यवहार करते हैं। इसकी तरह? कार्बोनाइन की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक कहने का मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं, या इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो इलेक्ट्रॉन दाता समूह होते हैं वो कार्बोनाइन या क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं। और जो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन आकर्षी होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह होते हैं। वो क्या होते हैं? कार्बोनाइन की तरह। क्या होते हैं? कार्बोनाइन की तरह। या क्या होते हैं? नाभिक स्नेही होते हैं। क्या होते हैं? नाभिक स्नेही। क्या होंगे वो? नाभिक स्नेही। ठीक है। भी कहने का मतलब आयनिक बहुलीकरण के अंदर दो पार्ट है। तो आयनिक बहुलीकरण के अंदर यदि इलेक्ट्रॉन दाता समूह होंगे तो वो क्या बनाएंगे? कार्बोनाइन। या वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह युक्त होते हैं वो क्या बनाते हैं? कार्बोनाइन बनाते हैं, अर्थात नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करते हैं। तो आयनिक बहुलीकरण को इलेक्ट्रॉन दाता व इलेक्ट्रॉन आकर्षी के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया गया है, जिसको हम क्या बोलेंगे? धनायनिक बहुलीकरण। धनायनिक बहुलीकरण क्या बोलते हैं? धनायनिक बहुलीकरण। और दूसरा क्या होता है? ऋणायनिक बहुलीकरण। तो पहला क्या होता है? धनायनिक बहुलीकरण। और दूसरा क्या होता है? ऋणायनिक बहुलीकरण होता है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? धनायनिक बहुलीकरण के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? धनायनिक बहुलीकरण। तो धनायनिक बहुलीकरण के अंदर क्या होता है कि जो धनायनिक बहुलीकरण होते हैं उसमें क्या आता है? इलेक्ट्रॉन दाता समूह आता है। क्या आता है? इलेक्ट्रॉन दाता समूह है। और इलेक्ट्रॉन दाता समूह है उसमें क्या होता है कि जो लुईस अम्ल होते हैं, क्या होते हैं? लुईस अम्ल। वो लुईस अम्ल कौन कौन से होते हैं? लुईस अम्ल का मतलब होता है कि जब किसी भी एटम के बाह्यतम कोश के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 नहीं होती है या वो अष्टक नियम का पालन नहीं करते हैं, लुईस अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लुईस अम्ल। कि यदि कोई एलिमेंट जिसके बाह्यतम कोश के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, अर्थात जो अष्टक नियम का पालन नहीं करता है, वह क्या होता है? लुईस अम्ल। तो जितने भी लुईस अम्ल है, जैसे अगर मैं बात करूं AlCl3, BF3, FeCl3, तो ये सब किसमें आते हैं? लुईस अम्ल में आते हैं। और ये क्या होते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन दाता में किस प्रकार से अपना पूर्ण योगदान देते हैं। तो AlCl3 है, BF3 है, FeCl3 है, तो ये सब क्या होते हैं?
लुईस अम्ल होते हैं। और ये लुईस अम्ल होते हैं, ये सह उत्पाद H2O के साथ में क्या करते हैं, रिएक्ट करके और वहां से प्रोटॉन को क्या कर देते हैं, प्रोटॉन का निष्कासन करते हैं। जैसे तो रासायनिक बहुलीकरण को प्रोसेस के आधार पर पढ़े तो जितने भी वाइनल व्युत्पन्न होते हैं वो वाइनल व्युत्पन्न लुईस अम्ल के सह उत्पाद H2O के साथ में रिएक्ट करके कार्बोनाइल बनाते हैं। भी जितने भी लुईस अम्ल है वो लुईस अम्ल सह उत्पाद यानी H2O के साथ में अभिक्रिया करके क्या करते हैं, अभिक्रिया करके ये क्या करते हैं, प्रोटॉन का एक्सट्रैक्शन कर देते हैं। ठीक है, और ये क्या करेंगे, लुईस अम्ल रिएक्शन के अंदर क्या एकलक व्युत्पन्न इकाई होती है। जैसे एकलक व्युत्पन्न क्या होता है, देखिए वाइनिल व्युत्पन्न तो CH2 डबल बॉन्ड CH क्या होता है, X होता है। और ये क्या है, किसी भी लुईस अम्ल के साथ में क्या करेगा, रिएक्ट करेगा H+ आयन के साथ, तो वो क्या बनाता है, कार्बोनाइल बनाता है। क्या बनाता है, कार्बोनाइल। तो देखिए कार्बोनाइल किस प्रकार से बनाता है, तो कहने का मतलब आयनिक बहुलीकरण है उसको हम क्या करेंगे, 3 भागों में या 3 पदों में संपन्न करवाते हैं। कैसे, देखिए अगर हम बात करते हैं सबसे पहले लेते हैं रासायनिक बहुलीकरण। क्या लेते हैं, रासायनिक बहुलीकरण। तो रासायनिक बहुलीकरण है, तो रासायनिक बहुलीकरण है वो 3 पदों में संपन्न होता है। कितने पदों में होता है, 3 पदों में संपन्न होता है। तो 3 पदों में संपन्न होता है। तो सबसे पहला पद क्या होता है, तो रासायनिक बहुलीकरण का सबसे पहला पद होता है प्रारंभिक पद। क्या होता है, प्रारंभिक पद। तो प्रारंभिक पद में क्या होता है कि जो लुईस अम्ल होता है वो सह उत्पाद H2O के साथ में अभिक्रिया करके और वाइनल व्युत्पन्न से क्या बनाता है, कार्बोनाइल बनाता है। अर्थात देखिए किस प्रकार से आपके पास में है AlCl3 और प्लस में क्या अपने पास में H2O, क्या है H2O। तो ये बनाएगा तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा H+ आयन और प्लस में क्या बनता है AlCl3 OH का क्या आ जाएगा, माइनस। क्या आ जाएगा, OH का माइनस। तो ये तो होता है प्रारंभिक पद। दूसरा क्या होता है इसका, संचरण पद। दूसरा क्या होता है इसका, संचरण पद होता है। तो संचरण पद के अंदर जो वाइनल व्युत्पन्न होते हैं, जैसे अगर हम बात करें वाइनल व्युत्पन्न क्या होते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH क्या होता है, X। तो X इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दाता समूह है। X इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दाता समूह है। तो ये क्या करेगा, H+ आयन के साथ में रिएक्ट करेगा। तो हाइड्रोजन क्या है कि यहाँ से जो पाई इलेक्ट्रॉन है इससे क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। तो जैसे ही बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ से क्या बन जाएगा, H क्या आएगा, CH2 CH और यहाँ पर क्या आएगा X। और ये जो रासायन है वो इस कार्बन पर चला जाएगा क्योंकि कार्बन की वजह से यहाँ पर कितने 3 है, एक तो हाइड्रोजन और ये बॉन्ड। ठीक है, अब ये पद है वो आगे से आगे फिर चला जाएगा। कैसे, हाइड्रोजन CH2 CH और यहाँ पर क्या आएगा X और रासायन। और इसके साथ में पुनः क्या होगा, दूसरा एकलक व्युत्पन्न भाग लेगा तो CH2 CH और क्या आएगा X। तो ये इकाई, तो ये रासायन कहाँ चला जाएगा, इस कार्बन के साथ चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, अपने पास में बढ़ जाएगा X क्या आएगा, CH2 CH, यहाँ पर क्या आएगा X CH2 और क्या आएगा CH और यहाँ पर क्या आएगा X और यहाँ पर क्या आ जाएगा रासायन। तीसरा पद क्या होता है, समापन पद। तीसरा पद क्या होता है, समापन पद होता है। ठीक है, तो समापन पद में क्या होता है कि जो लुईस अम्ल के अंदर जो अपने पास में यहाँ से बचा हुआ कंपाउंड होता है, कौन सा, AlCl3OH-, वो क्या करता है, इस कार्बोनाइल के साथ में रिएक्ट करता है और श्रृंखला को उदासीन कर देता है। कैसे, अगर हम बात करें तो अपने पास में क्या है, CH2 CH और यहाँ पर क्या आएगा X, फिर यहाँ पर क्या आएगा CH2 CH और यहाँ पर क्या आएगा X और इस पर क्या रासायन प्लस अपने पास में क्या है AlCl3OH क्या आएगा माइनस। तो यहाँ प्लस और ये जो माइनस है H2O, तो यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन बाहर जाएगा। तो यहाँ पर अपने
पास में वापस क्या बन जाएगा, यहाँ से क्या बनेगा AlCl3, क्या बनेगा AlCl3, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ से AlCl3 बाहर निकलेगा, क्या बाहर निकलेगा AlCl3, और प्लस में क्या आ जाएगा H2, प्लस में क्या आएगा अपने पास में आ जाएगा CH2, CH क्या आएगा X, CH डबल बॉन्ड CH2 क्या आ जाएगा X, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ से क्या बन जाती है उदासीन इकाई बन जाती है, क्या बन जाती है उदासीन इकाई। तो यहाँ से क्या बन जाती है अपने पास, तो यहाँ पर क्या आएगा देखिए, तो यहाँ से जो एकलक इकाई जुड़ती है वो क्या होता है अपने पास, वो बनता है अपने पास X क्या आएगा CH2 CH, यहाँ पर क्या आएगा X, डबल बॉन्ड CH और क्या आ जाएगा X आ जाएगा, क्या आ जाएगा X, ठीक है। तो इस प्रकार से श्रृंखला क्या हो जाती है उदासीन हो जाती है, श्रृंखला क्या हो जाती है उदासीन। तो कार्बन की वैलेंसी CH CH2 और क्या आएगा X, तो 2 3 और 1 हो जाएगा 4, इस कार्बन की वैलेंसी 1 2 बनेगा 4। तो इस प्रकार से इसको हम क्या बोलते हैं धनायनिक बहुलीकरण कहते हैं, क्या बोलते हैं धनायनिक बहुलीकरण। नेक्स्ट अपने पास में क्या है, नेक्स्ट अपने पास में है ऋणायनिक बहुलीकरण। तो दूसरा पार्ट पढ़ेंगे हम ऋणायनिक बहुलीकरण। देखिए तो अपना नेक्स्ट 2 नंबर टॉपिक क्या है ऋणायनिक बहुलीकरण। देखिए ऋणायनिक बहुलीकरण, तो सेकंड टॉपिक क्या है अपना ऋणायनिक, सेकंड टॉपिक क्या है ऋणायनिक बहुलीकरण, क्या है ऋणायनिक बहुलीकरण, ठीक है। तो ऋणायनिक बहुलीकरण में कौन भाग लेता है कि ऋणायनिक बहुलीकरण है वो क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह होते हैं, क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, और ये नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करते हैं, इसकी तरह नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करते हैं। और इसके अंदर जो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं या नाभिक स्नेही होते हैं वो सोडामाइड है, क्या अपने पास सोडामाइड, फॉर्मूला क्या होता है NaNH2, सोडामाइड या गिरन्यार रिएजेंट, गिरन्यार अभिकर्मक आदि के साथ रिएक्ट करके क्या कर देते हैं, आदि के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो क्या करेंगे कार्ब ऋणायन बनाते हैं, क्या बनाते हैं कार्ब ऋणायन। तो कार्ब ऋणायन, कार्ब क्या बनाते हैं कार्ब ऋणायन बनाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब आयनिक बहुलीकरण की प्रोसेस भी कितने पदों में होती है 3 पदों में। तो आयनिक प्रोसेस है वो ऋणायनिक प्रोसेस में सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहला पद क्या होता है प्रारंभिक पद होता है, क्या होता है प्रारंभिक पद। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रारंभिक पद की। तो अपने पास में कोई नाभिक से नहीं है, माना अपने पास में ये है नाभिक से नहीं, क्या है नाभिक से नहीं है, ये नाभिक से नहीं क्या करेगा कोई भी वायवीय व्युत्पन्न की एकल इकाई है इसके साथ में क्या करता है बॉन्ड बनाता है, क्या करता है बॉन्ड, कैसे CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे क्या आएगा X। तो ये जो यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन है इसके साथ में ये क्या करेगा यहाँ से बॉन्ड बनाएगा, तो बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से बनेगा B और क्या आएगा CH2, तो सिंगल बॉन्ड हट जाएगा यहाँ से, यहाँ पर क्या बचेगा CH और यहाँ पर क्या आ जाएगा Y, क्या आ जाएगा Y। हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं Y का, तो ये चार्ज क्या करेगा यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का, क्या आ जाएगा माइनस का। तो ये तो हो गया प्रारंभिक पद। अब हम बात करते हैं सेकंड क्या है इसका संचरण पद है, सेकंड क्या है संचरण पद है कि वायवीय व्युत्पन्न की जो एकलक इकाई है वो इस प्रकार से श्रृंखला में जुड़ती रहेगी और जैसे जैसे श्रृंखला में जुड़ेगी तो एक लंबी श्रृंखला का निर्माण होता रहेगा। कैसे देखिए अपने पास में यहाँ पर क्या है B और क्या है CH2
सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पर क्या Y और इस पर क्या आएगा नेगेटिव चार्ज, प्लस में अपने पास में दूसरी व्युत्पन्न इकाई क्या है CH2Cl और यहाँ पर क्या दे रखा है Y। तो ये इकाई आपस में क्या करेगी बॉन्ड बनाएगी। तो जैसे इकाई आपस में बॉन्ड बनाएगी तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से बनेगा B, क्या बनेगा CH2CH और यहाँ पर क्या आएगा Y। ठीक है, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, 4। तो ये बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन की वैलेंसी यहाँ से कितनी हो जाएगी, देखिए तो यहाँ पर क्या आएगा CH2, यहाँ पर क्या आएगा CH और यहाँ पर क्या आएगा Y और इस पर क्या आएगा नेगेटिव चार्ज, क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या बनाता है, कार्बोनिनाइन बनाता है। क्या बनाता है ये कार्बोनिनाइन। ये कार्बोनिनाइन है वो H+ आयन के साथ में रिएक्ट करके श्रृंखला को उदासीन कर देता है। तो इसका तीसरा स्टेप क्या होता है, तीसरा स्टेप होता है समापन पद। क्या होता है, समापन पद। तो समापन पद की बात करें तो आपके पास में यहाँ पर क्या है B, क्या है CH2CH और यहाँ पर क्या आएगा Y, क्या आएगा CH2CH और यहाँ पर क्या आएगा Y, इस पर क्या आएगा नेगेटिव चार्ज और ये प्रोटॉन के साथ में रिएक्ट करेगा। तो प्रोटॉन क्या होता है H+ आयन, क्योंकि प्रोटॉन यहाँ पर क्या करेगा श्रृंखला को उदासीन करेगा, क्योंकि प्लस और माइनस क्या करेंगे यहाँ पर स्ट्रक्चर को बढ़ाएंगे। तो यहाँ से श्रृंखला क्या हो जाएगी उदासीन, तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बन जाएगा अपने पास, तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा B और क्या आएगा CH2, यहाँ पर क्या आएगा CH और यहाँ पर क्या आएगा Y और यहाँ पर क्या बन जाएगा अपने पास, यहाँ पर आएगा CH2CH2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा Y। तो कहने का मतलब तो श्रृंखला के अंदर जो श्रृंखला होती है वो क्या हो जाती है उदासीन। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा CH2। तो किसी भी श्रृंखला में अगर कोई श्रृंखला जुड़ती है तो वो क्या हो जाती है उदासीन। तो यहाँ पर देखिए प्रत्येक कार्बन की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। तो यहाँ कार्बन की वैलेंसी कितना है 2, 3 और कितना हो जाएगा 4 और इस कार्बन की 2, 3 और ये कितनी हो जाएगी 4। तो कहने का मतलब प्रत्येक कार्बन की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए 4। इसको हम क्या बोलते हैं ऋणायनिक बहुलीकरण कहते हैं और ऋणायनिक बहुलीकरण है वो 3 पदों में संपन्न होता है। सबसे पहला पद क्या होता है प्रारंभिक पद, दूसरा क्या होता है संचरण पद और तीसरा क्या होता है समापन पद। क्या होता है समापन पद होता है। इसके बाद हम बात करते हैं अपने पास में नेक्स्ट अपना 2 नंबर टॉपिक क्या है, 2 नंबर टॉपिक है संघनन बहुलीकरण। क्या है संघनन बहुलीकरण। सेकंड अपना क्या है संघनन बहुलक। तो क्या है संघनन बहुलक, तो हम पढ़ रहे थे क्रिया विधि, तो संघनन बहुलीकरण क्या है संघनन बहुलीकरण। तो संघनन बहुलीकरण क्या होता है कि आपको पता है कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है। तो संघनन बहुलीकरण की जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि जब 2 भिन्न एकलक इकाइयां, जब 2 भिन्न एकलक इकाइयां आपस में संयोग करती है। एकल इकाइयां क्या करेगी संयोग करेगी। तो एकलक इकाइयां संयोग करके क्या बनाती है, एकल इकाइयां क्या बनाती है संघनन बहुलक बनाती है। क्या बनाती है संघनन बहुलक। और इस संघनन बहुलक की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो संघनन बहुलक की प्रक्रिया को हम बोलते हैं संघनन बहुलीकरण या इसको हम क्या बोलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। क्या बोलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं इसको। ठीक है, तो जब 2 भिन्न एकलक इकाइयां आपस में संयोग करके संघनन बहुलक का निर्माण करते हैं इसको हम क्या बोलते हैं संघनन बहुलक कहते हैं। और यह प्रोसेस या बनने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है संघनन बहुलीकरण कहलाती है। इसके अंदर कुछ ऐसे अणुओं का निष्कासन होता है, कुछ अणुओं का निष्कासन होता है कि जब 2 एकलक इकाइयां जुड़ती है तो कुछ अणुओं का निष्कासन होता है। वो अणु कौन कौन से हैं, जैसे अगर हम बात करें तो आपके पास में है कि H2O कि जल का निष्कासन हो सकता है। इसके अलावा NH3 अमोनिया का निष्कासन हो सकता है, HCl का हो सकता है, अल्कोहल का हो सकता है। तो ये अणु है वो क्या निकलते हैं एक्सट्रैक्शन हो सकते हैं या जल के रूप में बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पर कि संघनन बहुलक का एग्जाम्पल है, जैसे हमने ये कहा कि हमने बनाया डेप्रोन। क्या बनाया हमने
डेक्रोन, या इसको हम क्या बोलते हैं टेरिलीन। क्या बोलते हैं इसको? टेरिलीन कहते हैं। तो जैसे हम बात करें टेरिलीन और डेक्रोन का निर्माण कैसे होता है, तो हम क्या लेंगे एथिलीन ग्लाइकोल। क्या लेते हैं? एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्या होता है? OH, क्या होता है CH2 और क्या होता है OH, प्लस में क्या होता है प्रोथेलिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं एथिलीन ग्लाइकोल, प्लस में क्या होता है प्रोथेलिक एसिड, तो COH, क्या होता है COOH, और यहाँ पर क्या आएगा COH, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रोथेलिक एसिड। क्या बोलते हैं? प्रोथेलिक एसिड। तो ये जहां पर भी जुड़ेंगे वहां से क्या करेगा? जल का निष्कासन करेगा। तो एकल इकाइयां कौन कौन सी भाग ले रही है टेरिलीन डेक्रोन के अंदर? तो टेरिलीन या डेक्रोन के अंदर दो प्रकार की एकल इकाइयां भाग लेती है। वो कौन लेती है? एथिलीन ग्लाइकोल लेता है, और कौन लेता है? प्रोथेलिक एसिड। तो दोनों इकाइयां आपस में क्या करेगी? संयोग करेगी, तो जल का अणु बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या आएगा? CH2 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? बेंजीन स्ट्रक्चर, ये हो गया बेंजीन स्ट्रक्चर, इसमें क्या आएगा? C डबल बॉन्ड O। तो इसको हम क्या बोलते हैं? डेक्रोन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डेक्रोन। और डेक्रोन का दूसरा नाम क्या होता है? डेक्रोन का दूसरा नाम होता है टेरिलीन। क्या होता है? टेरिलीन। ठीक है, तो ये क्या होता है? संघनन बहुलीकरण में आता है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो नेक्स्ट एग्जांपल अपने पास में क्या होता है? नेक्स्ट एग्जांपल अपने पास में है नायलॉन 66 की बात करें तो नायलॉन 66 क्या है? देखिए क्या अपने पास एग्जांपल देखें तो क्या अपने पास नायलॉन 66, जैसे अगर आपको पता है कि नायलॉन 6 में कौन कौन सी एकल इकाई होती है? हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, और प्लस में क्या होता है? एडिपिक एसिड। क्या होता है? एडिपिक एसिड। ठीक है, तो हेक्सामेथिलीन डाइएमीन का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए NH2 CH2 की होल 6, क्या होता है? NH2 प्लस क्या होता है? NCOH, क्या होता है? CH2 की होल 4, क्या होता है? COH। तो दोनों एकलक इकाइयों को मिलाएंगे तो जल के अणु का क्या होगा? एक्सट्रैक्शन होगा। तो यहां से क्या रहेगा? यहां से बन जाएगा NH, फिर क्या आएगा? CH2 की होल 6, क्या आएगा? NH, फिर क्या आएगा? C डबल बॉन्ड O, CH2 की होल 4, क्या आएगा? C डबल बॉन्ड O N, और प्लस में क्या बन जाता है? NH2O। तो इसको हम क्या बोलते हैं? नायलॉन 66 कहते हैं। क्या बोलते हैं? नायलॉन 6। तो यहाँ पर कौन सा आबंध बनता है? यहाँ पर बनता है एमाइड आबंध। क्या बनता है? एमाइड आबंध बनता है। ठीक है, और जब टेरिलीन और डेक्रोन को मिलाते हैं वहां पर क्या बनता है? वहां पर बनता है एस्टर। क्या बनता है? एस्टर बॉन्ड बनता है, यानी एस्टर का निर्माण होता है। तो ये अपना अपने पास नायलॉन 66। इसमें बहुत सारे एग्जांपल है जो संघनन बहुलीकरण में आते हैं, जैसे नायलॉन 66 हो गया, ठीक है, इसके अलावा टेरिलीन डेक्रोन हो गया, या इसके अलावा ब्यूना S हो गया, या फिर ब्यूना N हो गया। तो ये सब क्या कहलाते हैं? संघनन बहुलीकरण कहलाता है।